हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में, उसके साइंटेक्स के बारे में, और उसके कुछ एग्ज़ाम्पल होंगे जो हम रन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट की डिफिनीशन पढ़ेंगे। कंटिन्यूस स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? सो द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इनसाइड द लूप. Whenever a continuous statement is encountered inside a loop, control directly jump to the beginning of loop for next iteration, skipping the execution of a statement inside loop's body for the current iteration. अब हम आगे इसके साइंटेक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा साइंटेक्स है कंटिन्यू है, और उसके बाद जो कि सेमीकोलन है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कंटिन्यू और उसके बाद जो कि सेमीकोलन लिखना है। फिर हम इसका एग्जांपल लिखेंगे, राइट एनी प्रोग्राम विच यूज़ द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। हम एक कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एन से एक न्यू लाइन ले लेता हूँ, और ये हमारे पास हेडर फाइल है, ठीक है। यूजिंग हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस है एसटीडी, ठीक है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन है, और फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप ले लिया, ठीक है। और फॉर में मैंने इंटीजर ले लिया, ठीक है। और इंटीजर के अंदर मैंने आई स्टोर कर दिया, आई के अंदर मैंने 1 स्टोर कर दिया, और फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और सेमीकोलन लगा देने के बाद मैंने आई ले लिया ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है। और मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो कि एफ़ लूँगा, ठीक है। मैं आपको बाद में समझा दूँगा कि ये वर्क कैसा करता है। तो यहाँ पे मैं एफ़ लूँगा, आई लेस देन इक्वल टू 5 लूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो कि मैं यहाँ पे सी आउट कर दूँगा, ठीक है। तो सी आउट में मैं क्या लिखूँगा? तो यहाँ पे मैं फॉर लूप के लिए जो सी आउट में हमने आई लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए भी ले सकती है, बी भी ले सकती है, इंटीजर है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आई सी आउट कर दिया, और उसके बाद एक इंड लाइन दे दी, ठीक है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं कंटिन्यू लिख देता हूँ, और सेमीकोलन लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद सी आउट करनी है। आपको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया मैक सर्विसेज। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक अहमद लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकता है, अपने शहर का गांव का नाम भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो कि मैं एल्स लूँगा, ठीक है। और एल्स लेने के बाद मैं फिर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लूँगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ब्रेक और एल्स दोनों लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट ले लेता हूँ। अच्छा जी, तो अभी ये वर्क कैसे करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट? तो जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं, तो एग्जीक्यूशन करने के बाद हमारे पास कमांड आते हैं और चेक करता है कि फॉर लूप में क्या है। तो फॉर लूप चेक होने के बाद हमारे पास कमांड जो कि एफ स्टेटमेंट पे आते हैं, और चेक होता है कि एफ स्टेटमेंट की क्या है। तो एफ स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आई लेस देन इक्वल टू 5। अगर फॉर लूप में हमने जो भी कमांड एंटर किए, अगर वो लेस देन इक्वल टू 5 होंगे, तो फिर हमारे पास कमांड नीचे सी आउट पे आएंगे, और सी आउट में आई जो लिखा है वो फ्रंट होगा, ठीक है। तो पहले जो कि हमारे पास 1 फ्रंट होगा, उसके बाद 2 3 4 5 इसी तरह फ्रंट होगा, ठीक है। और फिर जो कि हमारे पास कमांड आएगी कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट काम यही करता है कि एग्जीक्यूशन को जो कि वापस फॉर लूप तक ले जाए, यानी ऊपर जो फॉर लूप हमने लिखा था वही तक ले जाए। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास फॉर लूप को जो कि ऊपर ले जाएगा, और वापस से हमारे पास ऐसे ही स्टार्ट होगा कि आई अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 5 पे फॉर लूप चेक होगा, ठीक है। उसके बाद एफ स्टेटमेंट चेक होगा कि एफ स्टेटमेंट में क्या है। तो एफ स्टेटमेंट में अगर हमारे पास आई लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ठीक है, हमारे पास जो कि फ्रंट हो जाएगा जो भी नंबर होगा हमारे पास। अगर नहीं तो फिर हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, और हम जो कि एग्जीक्यूशन से बाहर निकल जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसको जो कि सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, और इसको जो कि हम रन करेंगे। तो अभी मैं जो कि इसको रन और एग्जीक्यूट कर देता हूँ।
अच्छा जी, तो सेव करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की जो कि कंट्रोल एस है, और आप कंपाइल करके भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको एक नेम दे सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एक नेम देता हूँ और नेम देने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और इसी तरह से 5 तक आ गए। 5 के बाद फिर हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस एग्जीक्यूशन ना होने की वजह यही है कि एग्जीक्यूशन हमारे पास फॉर पे है, फॉर के बाद एफ है और इसी तरह सी आउट पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।